हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए एटम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखो स्टूडेंट, पीछे हम लोगों ने पढ़ा डिस्क्रिएट एनर्जी लेवल, और उसमें हमने आपको बताया कि जब एटम को आउटसोर्स से एनर्जी दी जाती है तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एटम जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो उसके आउटर मोस्ट सेल के एक या दो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, और वहां से फिर हाई एनर्जी लेवल में 10⁻⁻8 सेकेंड वहां स्टे करते हैं और फिर रिटर्न होते हैं। तो जब वो रिटर्न होते हैं तो दोनों जो एनर्जी लेवल है उनके डिफरेंट एनर्जी के इक्वल एनर्जी का फोटॉन इमिट करते हैं। वही फोटॉन हमें स्पेक्ट्रम के रूप में मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उन्हीं के आधार पर स्पेक्ट्रम का डिसीजन होता है, उन्हीं में लाइनें बनती हैं, उन्हीं को स्पेक्ट्रोमीटर से देखते हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाज सिस्टमेटिकली स्टडीड बाय बामर। ठीक है, एंड ए सीरीज वाज डेवलप्ड बाय बामर। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का व्यापक अध्ययन बामर ने किया था, सिस्टमेटिक। ठीक है, और उसके बेस पर उन्होंने एक सीरीज डेवलप की थी। उस सीरीज को हम लोग बामर सीरीज कहते हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का पहला पॉइंट हम लोगों का रहेगा बामर सीरीज। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, बामर सीरीज जो है उसका फार्मूला इन्होंने वेवलेंथ के लिए दिया था। इसका फार्मूला होता है 1/λ=r। ठीक है, अब ब्रैकेट में 1/2² - 1/n², वेयर n=2 के बाद तीसरा नंबर आएगा 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन एट इंफिनिटी। ठीक है स्टूडेंट, और इनके जो n=3 रखने पर जो वेवलेंथ आती है उसके लिए इन्होंने नंबर दे दिए H अल्फा, 4 के लिए H बीटा, 5 के लिए H गामा, ऐसे ही 6 के लिए H डेल्टा, और इन्फिनिटी वाले के लिए H इन्फिनिटी दे दिया। ठीक है स्टूडेंट, ये इनके नाम दे दिए। इन लाइंस की, जो इनके स्पेक्ट्रम में लाइंस मिलती हैं, उन लाइंस के नाम दे दिए। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, H अल्फा यहाँ दिया हुआ, बीटा, गामा, डेल्टा, ऐसे बामर सीरीज के लिए ये लाइंस हैं जो इनकी इंटेंसिटी एक डेफिनिट ऑर्डर में डिक्रीज होती है। ठीक है, और इनकी जो है ब्राइटनेस भी डेफिनिट ऑर्डर में डिक्रीज होती है। साथ ही साथ इन लाइनों की जो है थिकनेस भी डिक्रीज होती जाती है। जैसे दूर जाते हैं वैसे इनकी थिकनेस कम होती जाती है। ठीक है, अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से आप जो बामर सीरीज है आप कैलकुलेट करके इसको निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। अगर हम मान लीजिए H अल्फा निकालेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे लैम्डा अल्फा। ठीक है, H अल्फा की वेवलेंथ के लिए इसको हम लोग लिखेंगे लैम्डा अल्फा। ठीक है, अब यहाँ R हमारा हुआ स्टूडेंट, यहाँ हम रख देते हैं 2² - 1/3² आ जाएगा फॉर H अल्फा। ठीक है, और आप खुद ऐसे निकालिए H अल्फा, H बीटा और H इन्फिनिटिव। 3 तो बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इन्हीं फार्मूले से इनका निकालेंगे जो है। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो गई, = 1/λ α R हो गया। इधर एलसीएम निकाल लीजिए स्टूडेंट, तो 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, तो 9 × 4 = 36 हो गया, 4 × 9 = 9 - 5 हो गया। ओके स्टूडेंट, यानी हम लोग
फिर यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, देखो स्टूडेंट, 1/λ इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से, देखो स्टूडेंट, ऊपर है r और ये हो गया 5/36। यानी यहाँ से हमारा जो फार्मूला निकला लैम्डा अल्फा का इज इक्वल टू 36/5r निकला। ये बामर सीरीज के लिए लैम्डा अल्फा का फार्मूला है। अब देखो स्टूडेंट, लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारी, लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू 36/5r। ठीक है, इनकी वैल्यू रख दीजिए 36/5 इंटू 1.097 10⁻⁷। ठीक है स्टूडेंट, और इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा, ठीक है, 6.63 10⁻⁻7 मीटर, यानी इसको हम लिखते हैं 6563 एंगस्ट्रॉम। ठीक है स्टूडेंट, ये लैम्डा अल्फा की वैल्यू हम लोगों की निकलती है, ठीक है, बामर सीरीज के लिए। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, फॉर एच बीटा, ठीक है, अगर एच बीटा की हमें वेवलेंथ लेनी है तो हम लोग एन की वैल्यू इसमें 4 रख देंगे। तो 1/λ बीटा इज इक्वल टू आर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर इज इक्वल टू आर। एलसीएम ले लिया स्टूडेंट, तो ये एलसीएम कितना आएगा, 4 4 जा 16 आ जाएगा, 4 - 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इससे जो हमारे वैल्यू निकली 1/λ बीटा की निकली इज इक्वल टू आर, 4 - 1 हो गया 3 अपॉन 16, 3/16। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, इससे वेवलेंथ का फार्मूला क्या है बीटा के लिए, 16/3 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, ज्यादा ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं आर के टर्म में एल्फा और बीटा के लिए वेवलेंथ का फार्मूला पूछ लेते हैं। अब अगर स्टूडेंट आर की वैल्यू हम यहाँ रख दें तो ये रिजल्ट आ जाएगा 4861 आ जाएगा। आर की वैल्यू अगर हम ऐसे रख दें, लैम्डा बीटा इज इक्वल टू 16/3 इंटू 1.097 इंटू 10⁻, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 1.097 10⁻7 होती है। ये ऊपर जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए और फिर इससे डिवाइड करिए तो ये आ जाता है 4.861 आता है, 10⁻⁻7 आता है। इसको अगर हम एंगस्ट्राम में लिख दें तो इतना मीटर हो गया, 4861 एंगस्ट्राम आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये वैल्यू यहाँ लिखी हुई है। ओके, ऐसे ही एच बीटा की आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे एच इन्फिनिटी। ठीक है, तो फॉर एच इन्फिनिटी, ठीक है, एच इन्फिनिटी के लिए हम लोग क्या देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ एन जो है हमारा, एन की जगह हम लोग इन्फिनिटी रख देंगे इन्फिनिटी के लिए। ठीक है, तो इन्फिनिटी रख देंगे तो 1/λ इन्फिनिटी इज इक्वल टू आ जाएगा आर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/∞ स्क्वायर। इन्फिनिटी 1/∞ का 0 होता है तो ये 0 हो गया स्टूडेंट, और ये हो गया 1/4 तो r/4 आ गया। ठीक है, ये आ गया r/4। ठीक है, इससे लैम्डा इन्फिनिटी की वैल्यू आ गई, तो लैम्डा इन्फिनिटी इज इक्वल टू आ गया 4/r। ठीक है स्टूडेंट, उल्टा करके यहाँ फार्मूला आ गया। अब इसमें हम r की वैल्यू रख दें स्टूडेंट, तो लैम्डा इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी आ गई, 4
अपॉन 1.097 10⁻7 हो गया। आर की वैल्यू हो गई 7, ऊपर चला गया स्टूडेंट, और 4 को इससे डिवाइड कर दिया हमने, तो ये आ गया 3.646 इंटू 10⁻⁻7 मीटर आ गया। इसको एंगस्ट्राम में चेंज कर दे तो 3646 एंगस्ट्राम आ गया। अब देखो स्टूडेंट, बामर ने जब स्टडी किया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, उसके बाद इसमें बहुत सारी डिस्कवरीज हुई और टोटल 5 सीरीज डेवलप हुई, ठीक है, जिनमें फर्स्ट सीरीज हमारी है लाइमैन सीरीज, ठीक है। तो इनकी पहली सीरीज हमारी है लाइमैन सीरीज, लाइमैन सीरीज, ठीक है। लाइमैन सीरीज का फार्मूला जो है स्टूडेंट, वो होता है 1/λ इज इक्वल टू, ठीक है, आर ब्रैकेट में 1/1² माइनस 1/n²। इनके लिए n की वैल्यू कितनी आती है स्टूडेंट? n इज इक्वल टू, यहाँ से 1 के बाद 2, 3, 4 एंड सो ऑन एट इंफिनिटी। अब देखो स्टूडेंट, n इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5 जो आ रहा है स्टूडेंट, इसकी जो वेवलेंथ इससे निकालते वो h अल्फा होती है, ये आपको बताया हमने, ये होती है h बीटा, ठीक है, ये होती है h गामा, ठीक है, और अभी हमने आपको बताया था, और ये होती है लिमिट यानी h इंफिनिटी, ठीक है। इसकी लाइनों को h इंफिनिटी कहते हैं, इनकी लाइंस को। तो हम लोग दो इसमें हम आपको निकाल दे रहे हैं, बाकी आप खुद निकालिए, ठीक है। तो फॉर एच अल्फा, ठीक है स्टूडेंट, फॉर एच अल्फा 1/λ अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, आर, और ब्रैकेट में हमारा हो गया 1/1² माइनस 1/2²। एच अल्फा में एन की वैल्यू यहाँ से 2 रख देते हैं वो, ठीक है। अब इसका एलसीएम करके सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट। आर हो गया, एलसीएम आ जाएगा 2 2 जा 4, ये स्क्वायर हो गया 4 है, ये 1 है, 4 और 1 का एलसीएम 4, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 1, यानी यहाँ से आ गया 3r/4 आ गया 1/λ अल्फा, ठीक है स्टूडेंट। इससे लेमडा अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी 4/3r, ठीक है स्टूडेंट। अब हम इनकी वैल्यू रख दें तो लेमडा अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी लाइमन के लिए जो है, ये होगी 4/3 इंटू 1.097, और r की वैल्यू 10⁻7 आप रखते हैं, 1.097 10⁻7, 7 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, 1.215, ठीक है, इंटू 10⁻⁻7, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको अगर नैनोमीटर में रखते हैं, एंगस्ट्राम में लिखते हैं, तो वैल्यू अलग अलग आ जाएगी। तो लेमडा अल्फा की हमारी वैल्यू आएगी स्टूडेंट, अगर हम एंगस्ट्राम में इसको लिख दें तो ये नियर अबाउट वैल्यू पॉइंट में आती है स्टूडेंट, तो नियर अबाउट हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इसको हम लिखेंगे 1215 एंगस्ट्राम हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। फॉर एच इंफिनिटी, तो हमारा फार्मूला 1/λ अल्फा इंफिनिटी हो जाएगा इज इक्वल टू आर, ब्रैकेट में 1/1² यहाँ, ठीक है, इसमें देखिए, और माइनस एन की जगह इंफिनिटी आ गया, इंफिनिटी का स्क्वायर, 1/∞² का हो जाता है 0, तो ये 0 हो जाएगा स्टूडेंट, ये आर आ जाएगा, यानी 1/λ इंफिनिटी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, आर केवल आ जाएगी। तो अब इसको हमें ऊपर करना है, तो लैम्डा इंफिनिटी आ जाएगा 1/r आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब आर की वैल्यू तो आप जान ही रहे हैं स्टूडेंट, इसको हम ऐसे लिख दें 1/1.097
10⁻7 लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। और जब ऐसा आता है स्टूडेंट तो इसको डिवाइड करने पर लैम्डा इन्फिनिटी की वैल्यू आती है 0.91 10⁻⁻7 इतना मीटर आती है। इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज कर देंगे स्टूडेंट। ठीक है, नैनोमीटर में चेंज करना होगा तो 91 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी इसके बामर सीरीज के लिए इन्फिनिटी की। अब देखो स्टूडेंट, जो हमारी लाइमन सीरीज है वो अल्ट्रा वायलेट रेंज में होती है। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेंज में आती है। ठीक है स्टूडेंट, यानी पराबैंगनी भाग में आती है, पराबैंगनी भाग में आती है। ठीक है, अगर इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम में देखें तो ये पराबैंगनी वाले भाग में लाइमन सीरीज मिलती है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लाइमन और बामर हमने पढ़ लिया स्टूडेंट। तो पहली सीरीज लाइमन होती है, दूसरा होता है हमारा बामर सीरीज होती है। ठीक है, बामर सीरीज होती है। ठीक है, और बामर सीरीज यानी हिंदी में इसको बामर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, लाइमन को लाइमन ही कहते हैं। बामर श्रेणी का फार्मूला हम लोग लिखते हैं 1/λ = r ब्रैकेट में 1/। ठीक है, और n की वैल्यू हम लोग इसके 2 के जस्ट बाद 3 से स्टार्ट करते हैं। 3, 4, 5 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। ये हम पीछे बता चुके हैं आपको। हम ये भी बता चुके हैं कि ये विजिबल रीजन में पड़ती है। ठीक है, ये विजिबल रीजन में पड़ती है। ठीक है, यानी दृश्य भाग में। ठीक है, बामर श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, जो हमारा स्पेक्ट्रम होता है जिसमें हम लोग देखते हैं, सभी तरंगों को एडजस्ट करते हैं। तीसरा हमारी श्रेणी बनती है पाश्चन श्रेणी। पाश्चन सीरीज यानी पाश्चन श्रेणी। और इसका हम लोग फार्मूला लिखते हैं 1/λ = r ब्रैकेट में 1/3² माइनस 1/n²। इसमें हम लोग n लिखते हैं 3 के बाद 4 से स्टार्ट होता है। 4, 5, 6 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। ठीक है, चौथा हम लोग पढ़ते हैं ब्रैकेट सीरीज। यानी ब्रैकेट श्रेणी। और इसका हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं 1/λ = r ब्रैकेट में 1/4² माइनस 1/n²। और हम लोग n को यहाँ शुरू करते हैं, n = 4 के बाद 5 से स्टार्ट करेंगे। 5, 6, 7 टू इन्फिनिटी। फिर हम लोग पढ़ते हैं पांचवा फुंड सीरीज। ठीक है, फुंड सीरीज पढ़ते हैं, यानी फुंड श्रेणी इसको लिखते हैं। ठीक है, फुंड श्रेणी। और फुंड श्रेणी का फार्मूला हम लोग लिखते हैं 1/λ = r ब्रैकेट में 1/5² माइनस 1/n²।
और इसमें n की वैल्यू हम लोग लिखते हैं 6, 6, 7, 8 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। अब देखो स्टूडेंट, जो लास्ट की तीनों सीरीज है पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, ये हमारी पड़ती हैं इंफ्रारेड रीजन में, इंफ्रारेड रीजन। यानी अवरक्त भाग में पड़ती है, स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में पड़ती है। और इसमें अवरक्त भाग में कौन कौन पड़ता है स्टूडेंट? ये पड़ती है तीसरी, ये पड़ती है, ठीक है, ये पड़ती है दूसरी, ये भी पड़ती है अवरक्त भाग में, और ये हमारी ये भी पड़ती है अवरक्त भाग में। यानी हमारी तीनों श्रेणियां पास्चन, ब्रैकेट और फुंड ये अवरक्त भाग में पड़ती हैं। फार्मूला इनका दिया हुआ है, आप इनकी एच अल्फा, इसके लिए एच अल्फा यहाँ होगी, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा, एच इन्फिनिटी, वैसे इनके लिए भी होगी। आप इन्हें खुद कैलकुलेट करें और निकालें, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे कि जो श्रेणियां बनती हैं लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ये बनती कैसे हैं, कब ये बनती है। तो हमने आपको बताया था स्टूडेंट कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फार्मूला माइनस का RHc/n² होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर हम n की वैल्यू 1 ले लें तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकल आएगा, और ये ग्राउंड स्टेट होगी, हाइड्रोजन में एक ही स्टेट होती है। तो यहाँ का जो हमारी एनर्जी का फार्मूला हुआ RHc/1² होगा, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही अगर हम दूसरी ऑर्बिट के लिए ले लें तो ये हमारी हुई माइनस का RHc/2² हुआ। तीसरी के लिए ले लें तो माइनस का RHc/3² हुआ। चौथी के लिए ले लें माइनस का RHc/4² हुआ। ऐसे पांचवी के लिए ले लें तो माइनस का RHc/5² हुआ, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे अब सब की इनकी एनर्जी है स्टूडेंट, ठीक है, आप खुद नोट करिए और बनाइए। अब देखो स्टूडेंट, ये हमारी ग्राउंड स्टेट होती है, तो ये होती है n=1, ये होती है n=2, n=3, n=4, n=5, n=6, n=7, ऐसे सबकी आप लिख सकते हैं। ऐसे इसमें लिखेंगे माइनस का RHc/6², ऐसे इसका माइनस का RHc/7², ऐसे लिखते चले जाइए तो आप आराम से लिख सकते हैं इस देख करके जो है। और ये हमारा सबसे ऊपर जो हुआ स्टूडेंट, ये हुआ n=इन्फिनिटी हो गया है, यहाँ n=इन्फिनिटी हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू बोहर्स थर्ड पोस्टुलेट, व्हेन एनर्जी रिसीव्ड बाय एटम फ्रॉम आउट सोर्स, देन इलेक्ट्रॉन गोज इन एक्साइटेड स्टेट एंड वन आर मोर इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट सेल, ठीक है, leaves the orbit and reaches in higher energy level, ठीक है, and they remain in these energy level for a smaller time, 10⁻⁻8 second, and then return in initial state, ठीक है। हमने आपको बताया स्टूडेंट कि जब परमाणु को बाहर से ऊर्जा दी जाती है तो परमाणु उत्तेजित अवस्था में चला जाता है, और उसके जो आउटर मोस्ट सेल है उसके 1 या 2 इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, जहां वे 10⁻⁻8 सेकेंड बहुत छोटे समय के लिए
रुक करके फिर अपनी इनिशियल स्टेट में लौटते हैं, ठीक है। और इन द रिटर्निंग दे इमिट फोटॉन ऑफ डिफरेंट एनर्जी, ठीक है। इफ, यहाँ ध्यान से देखिए, इफ एटम रिटर्न इन ग्राउंड स्टेट फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट, पहला हमारा हुआ लाइमन सीरीज, ठीक है स्टूडेंट। इफ एटम रिटर्न इन ग्राउंड स्टेट फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट देन लाइमन सीरीज इज फॉर्म्ड, ठीक है। यदि परमाणु उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में लौटता है, ग्राउंड स्टेट में लौटता है, तो लाइमन सीरीज बनती है। और इन्फिनिटी से भी आ सकता है, ठीक है। हर ऑर्बिट में किसी में जाएगा और लौट आएगा, इनिशियल में लौट आए, ठीक है। इन्फिनिटी से लौटने की बात नहीं होगी, इसलिए इन्फिनिटी पर इसको हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो सीरीज हुई, ये वेवलेंथ जो इन लाइनों की होंगी, ये लाइमन सीरीज हो गई हमारी। ठीक है स्टूडेंट। दूसरी कंडीशन होती है हमारी, दूसरी होती है बामर सीरीज, ठीक है। इफ एटम रिटर्न इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 2 होगा। इफ एटम रिटर्न इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देन बामर सीरीज विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। तब बामर सीरीज बनेगी जब 2 पर रिटर्न होगा, n इज इक्वल टू 2 पर रिटर्न हो रहा किसी से भी आकर के, तो ये बामर सीरीज फॉर्म होगी। ठीक है स्टूडेंट। अब यानी ये सीरीज हमारी कौन सी हो गई, बामर सीरीज हो गई। ठीक है स्टूडेंट। अब अगर हमारा जो एटम है ऑर्बिट 3 तक रिटर्न होता है, यानी इलेक्ट्रॉन यहां से चल करके यहीं तक आते हैं, तो उस कंडीशन में हमारी पास्चन बनेगी, फिर 4 पर ब्रैकेट, 5 पर फुंड बनेगी। ठीक है स्टूडेंट। तो आप ऐसे ही इनको डेवलप कर लीजिए, ठीक है। ये सीरीज यहाँ जो बन रही है स्टूडेंट, ये हमारी सीरीज होगी ये हमारी सीरीज बनेगी, तीसरी सीरीज होगी, ये होगी पास्चन सीरीज। ठीक है स्टूडेंट, यानी ये हमारी पास्चन सीरीज हो जाएगी। अब इसके बाद स्टूडेंट जो हमारा आएगा वो इस पर आएगा स्टूडेंट, 4 पर। ठीक है, 4 पर जो सीरीज आएगी वो देखिए यहाँ से ये आएगी ऐसे,
ये ऐसे आएगी स्टूडेंट, ये ऐसे आ जाएगी, ये ऐसे आएगी, ये हमारी यहाँ से आ जाएगी, ये हमारी इधर आ जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, ये हमारी यहाँ से आ गई। तो ये जो सीरीज बनी पांचवी हमारी, ये हमारी ब्रैकेट सीरीज बनी, यानी ये हमारी हो गई स्टूडेंट ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, ये हमारी हो गई ब्रैकेट सीरीज, फोर्थ सीरीज हो गई। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, जो n इक्वल टू 5 पर रिटर्न होके आएगा वो यहाँ से ऐसे लौटता है, यहाँ पर ऐसे आएगा स्टूडेंट, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारी फुंड श्रेणी हो जाएगी, फुंड सीरीज हो जाएगी। ये हमारी 5 हो जाएगी और ये हमारी हो जाएगी फुंड सीरीज। ठीक है स्टूडेंट, ये सीरीज हमारी फुंड हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारी जो लास्ट में यहाँ 5 पर आ रही है वो हमारी पांचवी हो जाएगी फुंड सीरीज। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे जो है हमारी 5 सीरीज बनती हैं, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड। अब यहाँ एक चीज हमें बताना है स्टूडेंट कि ये सीरीज जो है ये सभी इस इमिशन स्पेक्ट्रम की हैं, जो है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की हैं। इमिशन स्पेक्ट्रम में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पांचों सीरीज बनती हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु के अवशोषण संक्रमण। देखो स्टूडेंट, आप तो जानते हैं हाइड्रोजन परमाणु में केवल 1 एटम इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी ग्राउंड स्टेट में होता है। तो जब वो ग्राउंड स्टेट में होगा स्टूडेंट और कहीं से उसको एनर्जी रिसीव होगी तो वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। अब अगर यहाँ से एनर्जी रिसीव करके आप देखो स्टूडेंट, इसमें क्या होगा कि एटम जो एनर्जी रिसीव करता है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 और 2 इलेक्ट्रॉन वो हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं। तो जो एनर्जी ये एब्जॉर्ब करते हैं उनमें डार्क लाइनें मिलती हैं। उन डार्क लाइनों की ही यह सिंबल्स होते हैं, इनकी डार्क लाइनों की होती है पोजीशन। जितनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब करके 1 से 2 में आया तो उसकी एक जो है डार्क लाइन बनेगी। अब ये हो सकता है कि 1 से 3 में पहुंच जाए तो उसकी अलग लाइन होगी, 3 से 4 में पहुंच जाए। तो जब एटम एनर्जी रिसीव करता है, जैसे मान लो सन है, सन में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, सन में हाइड्रोजन एटम है। तो जब सनलाइट हाइड्रोजन एटम से पास होती है तो जो वेवलेंथ इसके अकॉर्डिंग होती है, इनके ऑर्बिट के अकॉर्डिंग, उस वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उसमें स्पेक्ट्रोमीटर से देखने पर हमें डार्क लाइनें मिलती हैं। ठीक है, तो उसी डार्क लाइनों को हम लोग एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन लिखते हैं। ठीक है, वेवलेंथ उनकी डिक्लेयर करते हैं तो वह n इक्वल टू 1 2 3 4 से, जैसे अभी पीछे हम बहुत आपको इसके बारे में बता चुके हैं। यहाँ पे एक चीज देखने वाली स्टूडेंट कि इसमें लाइमन सीरीज केवल फॉर्म हो रही है, क्योंकि ये 1 से सारी शुरू हो रही है। कोई भी लाइन इसमें 1 से शुरू हो रही है तो ये सभी लाइमन सीरीज हैं जो है। ठीक है, ये कौन सीरीज है स्टूडेंट? लाइमन सीरीज है।
यानी जो हमारा एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन होगा उसमें केवल लाइमन सीरीज बनेगी। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इन हाइड्रोजन एटम ओनली 1 इलेक्ट्रॉन आर फाउंड, therefore only Lyman series will be formed in the absorption transition. Then formula for this series, 1 upon lambda is equal to r in bracket 1 upon 1 square minus 1 upon n square। n की वैल्यू हम लोग लिखते हैं 2, 3, 4 एंड सो ऑन टू इंफिनिटी, यानी केवल लाइमन सीरीज इसमें बनती है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, सन पर जो है हाइड्रोजन एटम होता है तो वो एटम प्राय एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं, क्योंकि वहाँ एनर्जी अधिक है जो है। तो जब एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं तो n=2 से उनमें जो है एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन बनता है। तो n=2 से जब बनेगा तो उसमें जो है बामर सीरीज भी फॉर्म हो जाएगी। लेकिन जनरली जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में केवल लाइमन सीरीज फॉर्म होती है एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन में। ओके स्टूडेंट।